नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आइए जानते हैं दशहरा पर्व में किए जाने वाले कुछ उपाय। इस उपाय को आप लोग जरूर करना। इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं वह कौन से उपाय हैं। दशहरे के दिन शाम के समय माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मंदिर में झाड़ू दान करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। इससे घर में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। दशहरे के दिन समी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कोर्ट कचहरी से संबंधित पचड़ों से छुटकारा पाने के लिए भी ये उपाय बहुत ही उत्तम माना जाता है। दोस्तों, अश्वनी मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है। उसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर और भगवान राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था। इस वजह से इस दिन को विजयदशमी कहा जाता है। विजयदशमी का पर्व शरद ऋतु के आगमन का प्रतीक भी माना जाता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि इस दिन पुण्य सलिला नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के 10 पापों से मुक्ति हो जाता है। शास्त्रों में इस दिन का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही इस दिन सुख समृद्धि के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों को करने से न केवल जीवन में सुख शांति आती है, बल्कि सभी संकटों से भी मुक्ति प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं वह उपाय कौन से हैं उसके बारे में। दशहरे के दिन रावण का दहन से पहले माता दुर्गा की सहायक योगिनी जया और विजया की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद शमी के पेड़ की पूजा करना चाहिए। शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए और माँ दुर्गा की पूजा में शमी के पत्ते अर्पित करने चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक लाभ होता है और घर के कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। साथ ही दशहरे के दिन पूजा घर में शमी के पेड़ के नीचे की मिट्टी रखने से नकारात्मक शक्तियां भी खत्म हो जाती हैं। दशहरा के दिन माँ दुर्गा की पूजा करते हुए ओम विजयाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए 10 फल चढ़ाएं और फिर उनको प्रसाद में बांटें। इस पूजा को आप दोपहर के समय करें। माना जाता है कि रावण को परास्त करने के लिए भगवान राम ने भी दोपहर के समय ही पूजा की थी। इसके बाद एक झाड़ू लें और शाम के समय में उसको मंदिर में दान कर दें। इस उपाय के करने से धन संबंधी समस्या खत्म हो जाती हैं और नौकरी व व्यापार में उन्नति भी होती है। दशहरे के दिन लगातार 51 दिनों तक हर रोज गाय व कुत्ते को बेसन का लड्डू खिलाएं तो भी यह काफ़ी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है, लेकिन ध्यान रहे कि कुत्ते को हर रोज लड्डू खिलाएं, भूले नहीं। दशहरे के दिन रावण दहन के बाद उसकी राख को सरसों के तेल में मिलाकर घर में हर जगह छिड़क देना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की सभी सदस्यों के बीच मतभेदों में आपसी प्रेम बना रहता है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। हर संकट से मुक्ति के लिए सुबह के समय हनुमान जी का गुड़ चने का भोग लगाएं और शाम के समय लड्डुओं का भोग लगाएं और फिर हनुमान जी से अपनी रक्षा की प्रार्थना करें। कारोबार में उन्नति के लिए दशहरे के दिन एक नारियल लें और उसको 1.25 मीटर पीले कपड़े में लपेट लें। फिर एक जोड़ा जनेऊ, 1.25 पान और मिष्ठान के साथ राम मंदिर में चढ़ा दें। ऐसा करने से व्यापार में उन्नति होती है। वही दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी को देखने से भी मनोकामना पूरी हो जाती है। नीलकंठ को देखकर भगवान शिव से अपनी मनोकामना की अर्जी लगाएं। दशहरे के दिन अपने हाथ में एक फिटकरी का टुकड़ा लें और उसे लेकर किसी सुनसान जगह पर लेकर चले जाएं। उसके बाद अपने इष्ट देवों का ध्यान करते हुए अपने ऊपर से 7 बार उतार कर पीठ के पीछे फेंक दें। फेंकने के बाद बिना मुड़े घर आ जाएं और भगवान के समीप घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे यह उपाय करते समय कोई आपको देख न ले। ऐसा करने से
भाग्य का पूरा लाभ मिलता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिलती है। दशहरा यानी रावण दहन का दिन। इस दिन को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। इस दिन को शास्त्र और शस्त्र पूजन के अलावा नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यही वजह है कि इस दिन को लेकर कई तरह की ज्योतिष मान्यताएं भी हैं। उन्हीं में से एक के अनुसार अगर इस दिन आप रावण का पुतला दहन होने के बाद उसकी अस्थियों की राख अपने घर ले आएं तो वह अत्यंत शुभ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सीता जी के हरण जैसा कृत्य करने वाले रावण को इतना पूजनीय कैसे माना जा सकता है। तो आपको इस सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आइए जान लेते हैं कि आखिर क्यों रावण के पुतले की अस्थियां लाना इतना शुभ होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंकापति रावण के वध और लंका के विजय के प्रमाण स्वरूप श्री राम सेना लंका के राख अपने साथ ले आई थी। इसी के चलते रावण के पुतले की अस्थियां को घर ले जाने का चलन शुरू हुआ था। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि धनपति कुबेर के द्वारा बनाई गई स्वर्ण लंका की राख तिजोरियों में रखने से घर में स्वयं कुबेर का वास होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यही वजह है कि तब से लेकर आज तक रावण का पुतला जलने के बाद उनके अस्थियां के अवशेष को घर लाने की परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से भी राहत मिलती है। क्वार माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को तारों के उदय काल में मृत्यु पर भी विजय फल दिलाने वाला काल माना जाता है। सनातन धर्म में दशहरा विजय और अत्यंत शुभ का प्रतीक होता है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। इसलिए इस पर्व को विजयदशमी भी कहा गया है। दक्षिण भारत के द्रविड़ ब्राह्मणों में रावण के पुतले के दहन से पहले उसका पूजन करने की परंपरा है। पृथ्वी पर रावण एक ऐसा प्रकांड विद्वान था जिसमें त्रिकाल दर्शन की क्षमता थी। रावण के ज्ञान और विद्वता की प्रशंसा स्वयं श्री राम ने भी की थी। यही वजह है कि द्रविड़ ब्राह्मणों में रावण पूजन की परंपरा को उत्तम माना गया है। कई जगह पर रावण दहन के दिन उपवास रखने की भी प्रथा है। वही महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी रावण की पूजा की जाती है। यही नहीं, स्थानीय गोंड जनजाति तो न केवल रावण बल्कि उनके पुत्रों को भी देवता मानते हैं और उनकी पूजा करती हैं। गोंड जनजाति के अनुसार रावण न तो बुरा इंसान था और न ही उसने सीता माता को बदनाम किया था। राजस्थान के जोधपुर में मौदगिल में ब्राह्मण को लेकर कहा जाता है कि इनके पूर्वज रावण के विवाह के दौरान लंका से आए थे। यही वजह है कि मौदगिल ब्राह्मण स्वयं को रावण का वंशज मानते हैं और इसलिए वे आज भी रावण दहन के बजाय इस दिन श्राद्ध और पिंड दान करते हैं। उनकी मान्यता है कि रावण का वंशज होने के नाते यही उनका धर्म है। वही हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी रावण दहन नहीं किया जाता। स्थानीय लोगों के अनुसार रावण ने भोलेनाथ को बैजनाथ कांगड़ा में ही अपनी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न किया था। मान्यता है कि शिव जी ने इसी स्थान पर रावण को वरदान दिया था। इसलिए यहाँ रावण को भोलेनाथ का सर्वश्रेष्ठ भक्त मानकर उनकी पूजा की जाती है। इस प्रकार आप सभी के बीच दशहरा के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में प्रस्तुत किए हैं। आप सभी अपने जीवन में उतार कर इस उपायों को जरूर करें और लाभ उठाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।